स्टूडेंट्स, लास्ट की 2 लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया कि इक्वेशन की जो पहली 2 इक्वेशन हैं मोशन की, उनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम जो तीसरी इक्वेशन है मोशन की, उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो तीसरी इक्वेशन होती क्या है? तीसरी इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। आपको इस इक्वेशन को यानी कि इस फॉर्मूला को बनाकर दिखाना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ग्राफ है वो हमारा सेम चलेगा तीनों इक्वेशन में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ले रहे हैं, 0 से ना स्टार्ट करके हम इसको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट ने जब अपना सफर शुरू किया तो उसकी जो स्पीड थी वो 0 नहीं थी, वो u थी। तो इस चीज को आप u लोगे और यहाँ जहां तक उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी गई है उसको v लोगे। उसके बाद हमने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया था दोनों तरफ से, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। इतना हमने हर इक्वेशन में सेम करना है, मतलब हमारा ग्राफ सेम है, हमारी नेमिंग सेम है, ये सब कुछ सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? सेकेंड इक्वेशन कराते वक्त मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका ये कवर्ड एरिया होता है, जो आपका यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बन रहा है, इसके अंदर का जो एरिया है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर का यानी कि जिसको मैं कलर कर रही हूँ कि ये जो कलर्ड एरिया है, इस फिगर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमारे डिस्टेंस यानी कि दूरी के बराबर होगा। अब फर्क कहाँ आता है? सेकेंड इक्वेशन निकालते समय आपने इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को 2 भागों में बांट दिया था। एक बार आपने लिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक बार आपने लिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ा था। अब हमने तोड़ने की बजाय आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो आपने यहाँ पे सीधा ट्रेपीजियम के एरिया वाला फॉर्मूला लगा देना। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ OACE इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसी तरह से आप हिंदी में भी लिख सकते हो, OACE का क्षेत्रफल बराबर होता है दूरी को। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया कैलकुलेट करने का? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो लाइनें, जो दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, आप उन दोनों का जोड़ लोगे और गुना में उन दोनों के बीच की जो ऊंचाई है आप उसको लोगे। तो यहाँ पर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल यानी कि समांतर कौन कौन सी है? OA और CE, उन दोनों का तो आप यहाँ पर लोगे जोड़, तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लेके प्लस कर दिया, और गुना में उन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो यहाँ पर हम किससे दिखा रहे हैं? OE, तो ये आपका दूरी यानी कि S के बराबर आ जाएगा। अब OA की जगह मैं U लिख सकती हूँ, CE की जगह, CE पूरा था, CE आपको किससे दर्शा रहा है? V को, तो यहाँ पर आप V लिख सकते हो, गुना में OE, OE आपका दर्शा रहा है T को, बराबर में S। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो क्या इस इक्वेशन में कहीं पर T है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो T आ रहा है, हमें ये T नहीं चाहिए, हमें इस T की जगह कुछ और लिखना है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन की पहली इक्वेशन थी मोशन की, यानी जो पहला समीकरण था या जो पहली इक्वेशन थी, अगर आप उसको याद करो तो पहली इक्वेशन में आपने पढ़ा था v बराबर u प्लस AT। अब हमने क्या करना है? यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इस u को यहाँ ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, v माइनस यू बराबर AT। तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी v माइनस यू बटे में a। अब ये जो t की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू यू प्लस v, और t की जगह हम लिखेंगे v माइनस यू बटा में a बराबर s। अब हम क्या करेंगे?
ए को यहाँ ले आते हैं आगे और इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख देते हैं। अब क्योंकि इसमें u पहले है, इसमें v पहले है, प्लस वाली चीज को आप आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम v को पहले ले आते हैं, उसमें हम v को अंदर, ताकि हमारे दोनों सेम लगे, बराबर s। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी v प्लस यू इंटू वी माइनस यू आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a बराबर ऐसे लिख सकते हो। अब इसको जाके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और यही आपकी इक्वेशन की मोशन की थर्ड इक्वेशन है, यानी कि तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ तक हमने तीनों इक्वेशंस कर ली।